फेंग शुई मास्टर ने कहा था कि अगर आप ये 49 डे साइनिंग रिचुअल को कंप्लीट कर लेते हैं और सही तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द लाइफ एडिट। और इसमें मैं बात करती हूँ एस्ट्रोनोमोलॉजी की, वास्तु की, क्रिस्टल की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड फेंग शुई। तो आज हम ले रहे हैं वेरी फेमस फेंग शुई मास्टर येपचेंग की मेथड, जो कि है 49 डे साइनिंग रिचुअल। देखिए, इसमें आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं पा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेथड है, इसमें जो साइन करना है, आपका जो साइनिंग का जो मेथड है वो करेक्ट होना चाहिए। सो व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ साइनिंग? देखिए, जब हम साइन करते हैं तो अगर हम अपवर्ड उसमें स्ट्रोक ले जाएं, मतलब साइन करते करते आप सीधा ऊपर थोड़ा लेके जाएं, तो ये माना जाता है कि जो आप लोग इस तरह के साइन करते हैं वो अट्रैक्ट करता है गुड लक को और सक्सेस को। देखिए, जैसे कि आप साइन करते हैं तो आप जैसे या अगर आपने साइन शुरू किया करके आप सीधा ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे, आपको अभी ये उल्टा दिख रहा होगा। जब भी आप साइन करें, जैसे ही स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से साइन करते हैं तो ये माना जाता है कि ये गुड लक और सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। तो इस मेथड में साइन करना और वो भी करेक्टली साइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि ये मेथड कैसे किया जाता है। इस 49 डे मेथड में आपको अपनी हैंड राइटिंग से लिखना है। जो भी आप चाहते हैं वो अपनी हैंड राइटिंग से लिखेंगे। इसको आपने टाइप नहीं करना है, कोई फोटोकॉपी नहीं करना है, मतलब लिखना आपको अपने हाथ से है। अपनी हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी, और वो थोड़ा स्लो लिखना है आपको, बिल्कुल फास्ट उसमें नहीं लिखना है, आपको स्लोली लिखना है। और देखिए, क्योंकि आपको अगर आप टाइप करते हैं या फोटोकॉपी करते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपके हाथों के अंदर जो एनर्जी है, स्पेशल एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए हमें फोटोकॉपी नहीं करना है, हमें टाइप नहीं करना है, अपने हाथों से ही लिखना है और स्लोली स्लोली लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है लिखने से पहले, सबसे पहले आपको बिल्कुल काम एंड कंपोज हो जाना है। बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करिए, बिल्कुल शांत पूर्वक बैठ जाइए आप। ठीक है, जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल कंपोज हो जाते हैं, तब आप देखिए कि थोड़ा अपने जो डीप ब्रेथ लीजिए, लेकिन स्लोली स्लोली आप महसूस करिए। जब अंदर सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो आप स्लोली स्लोली उसको इनहेल करें, लेकिन डीप करें। ठीक है, गहरी सांस बोलते हैं ना, वैसे गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे उसको एक्सहेल करें, उस सांस को बाहर छोड़ें। तो ये आपको कम से कम 5 से 7 बार करिए। ठीक है, 5 से 7 बार ऐसे करिए, फिर आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। फिर सोचिए कि आपको क्या चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, हम खुद कंफ्यूज होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। कई बार दिमाग में ये चीज़ आ रही होती है, कई बार दूसरी चीज़ आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, एक कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो सोच लीजिए। लेकिन उसको काफ़ी क्लियर रखिए अपने माइंड में कि आपको चाहिए क्या। जैसे हो सकता है कुछ लोगों को अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, कुछ लोगों को शादी करनी है, या कुछ लोगों को हायर स्टडी करना है, या कुछ लोगों को अच्छा मतलब बड़ा बिजनेस को स्टार्टअप करना है। आपको कुछ भी करना है, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आपको चाहिए क्या। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं ये भी वो भी, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम एक अच्छे से शांत मन से बैठ करके सोचिए कि आपको क्या चाहिए। फिर आपको क्या करना है, कोई भी डायरी लीजिए, कोई रजिस्टर लीजिए, कोई पेपर लीजिए, और वो आपको लिखना है। अच्छा, आपको लिखना है तो वो ब्रीफ में होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, वो ब्रीफ में होना चाहिए। एक तो क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ में होना चाहिए। ब्रीफ में क्यों होना चाहिए? देखिए, ब्रीफ में इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको ये 49 टाइम्स लिखना है और एक दिन में लिखना है। एक दिन में आप 49 टाइम्स लिखेंगे जो भी आप चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप उसमें साइन करेंगे। और ये आपको कंप्लीट करना है 49 डेज तक, यानी कि एवरी डे आप 49 टाइम्स लिखेंगे फॉर 49 डेज। ठीक है, कंप्लीट होगा ये 49 डेज में। तो आपने मान लीजिए कि आपने 2 सेंटेंस में आपने ब्रीफली कुछ लिखा है कि आपको ये जो भी चाहिए, आपने 2 सेंटेंस में लिखा है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक रजिस्टर लेते हैं या एक पेपर लेते हैं और आपने एक क्या करना है, मान लीजिए कि आपने 2 सेंटेंस में लिखा। ठीक है, अगर ये नंबर 1 पहले कर लीजिए, सीरीज नंबर भी डाल लीजिए। फिर आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए 2 सेंटेंस में आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे साइन करना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे साइन करना, और साइन वैसे ही करना जैसे मैंने बताया कि आप स्टार्ट करेंगे और फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ जाएगा साइन। तो ऐसे ही आपने क्या करना, 49 टाइम्स उसको लिखना है, जो भी आप चाहते हैं उसको आप 49 टाइम्स लिखेंगे। और जैसे जैसे आपने 1 2 3 4 ऐसे 49 सीरीज बना ली, तो 49 टाइम्स आपने सिग्नेचर भी करना है। ठीक है, पेपर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितने में पेपर में आएगा आप उतने पेपर में लिख लीजिए, लेकिन 49 टाइम्स एक दिन में लिखना है आपने। और फिर जैसे ही आपने पहला लिखा, आपने जैसा फर्स्ट लिखा तो उस पर एक सिग्नेचर, फिर सेकंड बार लिखा तो फिर एक सिग्नेचर, थर्ड टाइम लिखा तो एक सिग्नेचर। यानी कि अगर आप 49 टाइम्स लिखते हैं तो 49 टाइम्स तक आप सिग्नेचर भी कर रहे हैं, और वो एक दिन में करना है। देखिए, वो एक दिन में करना है और इसी तरीके से इसको रिपीट करना है 49 डेज तक। तो एक तरीके से 49 टाइम्स लिखा आपने और 49 टाइम्स आपने उसके साथ में सिग्नेचर किया है, और सिग्नेचर क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। जब एक दिन आपने लिख लिया, बैठ करके आप लिखेंगे, और ट्राई करिए कि आप एक ही टाइम पे रोज़ करें। अगर मान लीजिए आप शाम को कर रहे हैं, 6 बजे कर रहे हैं, या शाम को 7 बजे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे करिए। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, मान लीजिए मॉर्निंग में 10 बजे कर रहे हैं या 11 बजे कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे फिर नेक्स्ट डे भी करिए। यानी 49 डेज तक आप सेम टाइम पे करिए। टाइम कोई भी हो सकता है। देखिए, टाइम मॉर्निंग में भी हो सकता है, आप इवनिंग में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जो जो भी टाइम आपको सूट करता है, लेकिन आपने करना सेम टाइम पे है। जब आप कर लेंगे, एक दिन में आपने लिखा 49 टाइम्स, उसको लिखा 49 टाइम्स, आपने सिग्नेचर किया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पेपर को बर्न करना है, उस पेपर को आपने जलाना है। तो देखिए, वेरी केयरफुली, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप पेपर लें और किचन में जाके जला रहे हैं, ऐसा मत करिए। बहुत केयरफुली उसको बर्न करिए। अगर आपके घर में कोई बालकनी है या कोई टेरेस है तो वहाँ चले जाइए, उसको अच्छे से बर्न करिए, और जब तक बर्न हो रहा है उसको देखते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बर्न किया मतलब उसमें आग लगाया और चले गए, ऐसे मत करिए। आप बालकनी में करते हैं या टेरेस में करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, तो जब तक वो पेपर पूरा जल ना जाए आप वहीं खड़े रहेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, जब वो पूरा जल जाएगा तो जो भी उसका राख होगा, जो भी मतलब वो होंगे, एशेज होंगे, उसको उठाइए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। ठीक है, तो डस्टबिन में डाल दीजिए उसको। अगर चाहे तो हम किसी नाली में भी डाल सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप डस्टबिन में डालें। और ये आपने डेली 49 डेज तक करना है। और 49 डेज तक अगर आप करते हैं और सेम टाइम पे करते हैं, वेरी, इसमें देखिए जो सिग्नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि अपवर्ड में लेके जाएंगे, तो सिग्नेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं 49 डेज तक, तो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। देखिए, वेरी फेमस मास्टर थे ये येप चैंग। उन्होंने कहा था कि जिनको भी उन्होंने ये मेथड दिया और जिन लोगों ने भी मतलब इसको वो सक्सीड कर पाए करने में कि 49 डेज तक और 49 मतलब डेज तक उन सेम टाइम पे और करेक्टली साइन करके जिन्होंने भी किया है, तो उन्होंने जो चाहा है वो उनको मिला है। तो आप भी देखिए, आप भी करिए, और ये कोई मुश्किल नहीं है। 49 डेज तक आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो भी आप मांगते हैं, जो लिखेंगे आप, वो बहुत क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ में होना चाहिए। ब्रीफ छोटे में होना चाहिए। क्यों छोटे में होना चाहिए? क्योंकि वो आपको 49 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो एक बार लिखा, सिग्नेचर किया, वही अपवर्ड उस पर आपने सिग्नेचर करना। फिर सेकंड टाइम लिखा, फिर सिग्नेचर करना। थर्ड टाइम लिखा, फिर ऐसे 49 टाइम्स तक सिग्नेचर करिए। फिर उसको पूरे पेपर को आप बर्न कर दिए। एवरी डे यू हैव टू बर्न दैट पेपर। यानी आपने रोज़ लिखना है और रोज़ उसको जलाना है, और ये कंप्लीट होगा 49 डेज तक। इन केस कभी ऐसा होता है कि आप स्किप कर जाते हैं
किसी दिन ऐसा भी होगा कि गलती से स्किप हो गया या कहीं जाना पड़ गया और आपसे स्किप हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से अगेन फिर 49 डेज तक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 डेज कर लिया, फिर आपने 11 डे आपने स्किप कर लिया, तो वो 10 डेज को हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको फिर अगेन फिर फर्स्ट डे से मतलब स्टार्ट करना है, यानी अगेन आपको 49 डेज कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब ये कि अगर कभी भी आप स्किप करते हैं तो फिर आपको दोबारा फिर से फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन केस जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ लिखा, आप चाहते थे कि ये चीज़ हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको लगा, 15 या 20 डेज बाद आपको लगा कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ऐसे चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, मुझे तो ये मांगना था, या मुझे ये मेरी इच्छा ये थी। तो आपको क्या करना है कि जो पहले लिख दिया उसको भूल जाइए, फिर अगेन आप एक नए पेपर में फिर 49 डेज का रिचुअल फिर से शुरू कर सकते हैं आप। यानी जो आपने पहले लिखा उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए उस पेपर को। तो आपने फिर जो आपने दूसरा सोचा कि नहीं मुझे अब तो मुझे ये मेरी डिज़ायर है, मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो आप फिर से अगेन वो रिचुअल फिर से स्टार्ट करिए 49 डेज के लिए। यानी फर्स्ट डे से फिर से शुरू करिए, फिर वही बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए, ब्रीफली लिखिए और फिर से स्टार्ट करिए, फिर 49 डेज तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कभी ऐसा हो गया कि स्किप कर लिया या मतलब आप चेंज करना चाहते हैं अपने उसको मैनिफेस्टेशन को, जो भी अफर्मेशन है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अगेन आपको फिर से फर्स्ट डे से ही शुरू करना पड़ेगा। जो आपने पहले किया उसको भूल जाइए, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से 49 डेज तक कर सकते हैं। देखिए जिन लोगों ने भी ये किया है वो जो भी चाहते थे उनको मिला है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस मिली है, उनको जो भी चाहा है उनको मिला है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें।